अध्याय 3 शब्द एवं वाक्य कक्षा 6। नमस्ते बच्चों। गांव एक डैश शब्द है। यह एक तद्भव शब्द है। आइए ग्रामर बुक रेफर करेंगे। तद्भव किसे कहते हैं? किसी भाषा के वे शब्द जिन्हें सरल बनाकर हिंदी में लिया गया है, जैसे गाय, दांत, दुबला, सपना, अकादमी, कागज, कनस्तर आदि। तत्सम तद्भव दुग्ध दूध, मुख मुंह, पत्र पत्ता, चंद्र चांद, कर्म काम, ग्रह घर, रात्रि रात, निद्रा नींद, अग्नि आग, दंत दांत। तत्सम तद्भव ग्राम गांव, ग्रह घर। आप ये देख रहे हैं, ग्राम से ग्राव बन गया है। गांव एक तद्भव शब्द है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी से कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अभी हमने ये वाला प्रश्न किया। ग्रामर बुक रेफर करते हैं। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे उत्पन्न। जो शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से कुछ बिगड़कर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपको इसमें स्पेलिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। हमारा आंसर ये है पुनर्जन्म। ऊपर का जो र है, पहले र बोला जाता है, पुनर्जन्म। जब बहुवचन हो जाता है तो बड़ी ई छोटी ई में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये हमारा सही है। एक वचन का है दवाई, बहुवचन दवाइयाँ। चंद्र बिंदु आने पे बहुवचन हो जाता है, बड़ी ई से छोटी ई हो जाती है। उपयुक्त आपका छोटा उ आएगा और र पहले आएगा। ऊपर युक्त, तो उपयुक्त। निम्नलिखित में से कौन से शब्द अविकारी नहीं होते हैं? अविकारी विशेषण अविकारी नहीं है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द हैं। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया होते हैं। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, समुचय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द विकारी नहीं होते हैं? क्रिया विशेषण विकारी नहीं होते हैं। क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा विकारी शब्द हैं। निम्नलिखित में से अर्थ के आधार पर शब्द का कौन सा भेद है? सार्थक, निरर्थक दोनों शब्द के भेद हैं। क और ख दोनों सही हैं। बुक रेफर करेंगे। अर्थ के आधार पर दो प्रकार होते हैं, सार्थक, निरर्थक। सार्थक में क्या होता है? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थक शब्द और विपरीत शब्द। जो शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें व्याकरण में डैश शब्द कहा जाता है। देखो, योग भी हो गया, रूढ़ भी हो गया, तो यह होगा योग रूढ़। वे शब्द जिनमें रूढ़ और यौगिक दोनों की विशेषताएं हो, ये शब्द दो या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं पर किसी अन्य अर्थ का संकेत देते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय अर्थात बर्फ का घर। लेकिन हिमालय पहाड़ विशेष के लिए प्रयुक्त है, फ्रिज में रखी ढेर सारी बर्फ के लिए नहीं। प्रश्न 10 करेंगे। विकार प्रयोग के आधार पर हम शब्दों को डैश वर्गों में बांट सकते हैं। 2 विकारी, अविकारी। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी। विकारी में क्या आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, समुचय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द डैश शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द, जो शब्द हिंदी या संस्कृत की नहीं बल्कि अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी। बुखार एक डैश शब्द है, यह एक विदेशी शब्द है। प्रश्न 13। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? जामुन मोर पत्थर नहीं है, मार्ग है। डैश तद्भव शब्द है।
दुग्ध आम्र दही, दुग्ध भी नहीं, आम्र भी नहीं, मयूर भी नहीं, दही है जो तद्भव शब्द है। दिए गए वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है? कल कौन आया था? देखिए प्रश्न दिख रहा है तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। जो आज के 15 प्रश्न कर लिए हैं, अगला वीडियो कल बनाएंगे और पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों से शेयर भी कर लीजिए। वर्कशीट डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है, बुक की लिंक भी अटैच है। धन्यवाद।